नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर, जिसमें आज हम इस वीडियो में फरवरी 2021 माह के जो करंट अफेयर्स मैंने 3 वीडियो में कराए थे उस पे आधारित प्रश्न जो है देखेंगे। और ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखते हैं, समय न बर्बाद करते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत के एकमात्र को स्वदेशी कोविड-19 टीके का नाम क्या है? ठीक है, स्वदेशी कोविड-19 टीके का नाम पूछा भारत का। तो ये ऑप्शन में है आपके, पहला नंबर ऑप्शन ए कोविशील्ड, ऑप्शन बी कोवैक्सीन, ऑप्शन सी फाइजर, ऑप्शन डी स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक। तो इसमें जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में स्थित है, भारत बायोटेक हैदराबाद तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि है कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, संदेश के बारे में क्वेश्चन है जिसको हमने वीडियो में कवर भी किया है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे फंसाता है, वो सही या गलत करके यहीं फंसाएगा। तो यहाँ पे हमें पढ़ लेना है, यहाँ पूछा है कौन सा सही है। और पहला है, इसमें पहला इन्होंने दिया है विकल्प, वो है क्या यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है, ये हमें मान लीजिए पता है कि नहीं पता है, आगे देखेंगे। दूसरा है, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल सरकारी, जहाँ पे केवल शब्द आ जाए, केवल या सभी या जो है अत्यधिक, मतलब जहाँ पे बहुत अजीब से शब्द आए वहाँ पे आप तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है कि वो ऑप्शन गलत हो सकता है। जैसे केवल हो गया, सभी हो गया, और नन ऑफ, मतलब कि कोई नहीं है, या ऐसे ऐसे जो आएगा, एकमात्र हो गया, ये सब अगर आता है तो आपको वहीं पे अलर्ट हो जाना है कि ये ऑप्शन गलत हो सकता है। तो इसका देखते हैं। फिर इसमें ऑप्शन क्या है? ए एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, एक दो दोनों गलत है। तो संदेश क्या है? ये व्हाट्सएप की तरफ पे एक विकसित भारत में विकसित इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ना करके एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और दूसरा ये सभी के लिए है। ठीक है, ये जब व्हाट्सएप जैसा बना रहे हैं ये, तो ये सभी के लिए होगा। तो इसका जो है डी आंसर सही हो जाएगा, ना तो ए ना तो बी। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तीसरा, भारत के किस शहर को वैश्विक टी सिटी का दर्जा दिया गया है? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ये अभी हाल में हैदराबाद को, ऑप्शन डी इसका सही होगा, हैदराबाद को भारत का वैश्विक टी सिटी का दर्जा अभी दिया गया है। तेलंगाना की राजधानी, क्योंकि ये शहरी वानिकी को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं हैदराबाद, तो इसलिए इसको जो है वैश्विक टी सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन जो नोएडा में बन रहा है, नोएडा में जो जेवर हवाई अड्डा बन रहा है उसके संबंध में पूछा है कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इसे विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। ठीक है, और इस हवाई अड्डे के विकास के लिए राज्य सरकार ने अपने 2021 और 22 के बजट के लिए 2000 रुपये का आवंटित किए हैं, ये तो सही है। इस हवाई अड्डे में 6 रनवे हैं, ये भी सही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस परियोजना का प्रबंधन और संचालन कर रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, डी भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? ए गलत है। क्यों? क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा ना होकर एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये बनाने की मतलब बनाने का कार्य कर रही है गवर्नमेंट। फिर पांचवा देखते हैं क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। रणजी ट्रॉफी, अब रणजी ट्रॉफी के बारे में है, खेल से संबंधित ये प्रश्न है। 2020-21 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है बड़ौदरा, बी है मुंबई, सी है चेन्नई, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 87 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि रणजी ट्रॉफी का आयोजन 2020-21 में नहीं किया गया, क्योंकि कोरोना महामारी उसमें अपने चरम पे थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है? नगोजी ओकोंजो इबेला के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिए, नगोजी ओकोंजो इबेला
ठीक है। ये क्या है, डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 7वें महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है। तो ये तो सही है कि पहली महिला हैं ये जो महानिदेशक बनी है WTO की। लेकिन ये नाइजर मूल की हैं, ये गलत है क्योंकि ये नाइजर ना होकर नाइजीरिया मूल की हैं। ठीक है, नाइजीरिया, ये यहीं कंफ्यूज करेंगे ये। तो इसमें क्या होगा, केवल ए सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए सही। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए हेलिना और ध्रुव शस्त्र, ठीक है, हेलिना और ध्रुव शस्त्र क्या हैं। तो ये क्या हैं, ये एंटी टैंक मिसाइल हैं। ठीक है, ये दोनों जो है एंटी टैंक मिसाइल हैं। नाग का ही जो है नाग का नाम परिवर्तित करके हेलिना और ध्रुव शस्त्र कर दिया गया है। नाग ही एंटी टैंक मिसाइल है, वही है ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए डीआरडीओ ने एक कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है डीआरडीओ ने। कहाँ पे किया है, ये आपके ऑप्शन है पिलखुवा यूपी में, सासाराम जो है बिहार में, या जबलपुर MP में, चपानेर गुजरात में। तो इसका आंसर होगा पिलखुवा जो है यूपी में। ये कहाँ पड़ता है, हापुड़ ज़िले का एक टाउन है ये पिलखुवा। ठीक है, यहीं पे जो है डीआरडीओ ने एक अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना किया है। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर अपने उपभोक्ता को प्लेटफॉर्म पर समाचार देखने और साझा करने पर रोक लगा दिया है। ठीक है, तो अब ये आंसर ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, क्रोएशिया है। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक कानून पारित किया था जिसमें समाचार संगठनों को समाचार के लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो इसके विरोध में ये जो है फेसबुक ने ये काम किया था कि समाचार को साझा करने और पर रोक लगा दिया था, देखने और साझा करने पर रोक लगा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि फरवरी 2021 में सबसे पहले ज्ञात जीवित जानवर डिकिनोसोनिया के जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ, ऑप्शन क्या है, अजंता की गुफाओं में, और भीमबेटका के गुफाओं में, एडकलर की गुफाओं में, और कोटदा की में पाए गए हैं। तो कहाँ पाए गए हैं, इसका आंसर होगा भीमबेटका, जो कि कहाँ पे है, MP में है। MP मध्य प्रदेश भोपाल के पास में है, और ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में ये नामित है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री ने फरवरी 2011 में भारत के किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील, ठीक है, का विकास की आधारशिला रखी है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है। तो इसमें है ऑप्शन में यूपी है, असम है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। कहाँ पे, बहराइच जिले में जो है, बहराइच जिले में प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील का विकास कार्य किया है। महाराजा सुहेलदेव कौन थे, महाराजा सुहेलदेव जो है श्रावस्ती के शासक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। युद्धाभ्यास 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है कथन है कि यह भारत और USA के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये भारत और USA के बीच होता है। इस अभ्यास का आयोजन फरवरी 2021 में राजस्थान में हुआ है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका जो है दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ये जो है C हो जाएगा, A और B दोनों सही हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां है कि होप प्रोब मंगल मिशन जो है ये शुरू किया गया है, किस देश द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये पूछा है। ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन है फ्रांस, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, जापान और ईरान। तो इसको जो है, इसका आंसर है UAE द्वारा जो है होप प्रोब मंगल मिशन को शुरू किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस
किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा वर्ष 2020 में हिंदी शब्द नामित किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन है नारी शक्ति, ठीक है, नारी शक्ति है, और आत्मनिर्भरता है, संविधान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को जो है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा वर्ष 2020 के लिए हिंदी शब्द के लिए नामित किया गया है, जबकि 2019 में संविधान को इन्होंने नामित किया था। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसकी पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस, ठीक है, समर्पण दिवस किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो ये भी हम जो है देखे थे करंट अफेयर्स में, और ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के जो है पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाए जाने की घोषणा की है सरकार ने, और ये 11 फरवरी को पड़ता है। ठीक है, 11 फरवरी को जो है दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पड़ती है, जिस दिन समर्पण दिवस मनाने की घोषणा किया सरकार ने। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस फिल्म ने दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 जीता है? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 जीता है। तो ऑप्शन है पंगा, थप्पड़, तानाजी द अनसंग वॉरियर और छपाक। तो आंसर है सी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये तो पक्का ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। यूपी के बजट 2021-22 के अनुसार इसका आकार था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 5,50,275 करोड़, 5,50,280 करोड़, 5,50,270 करोड़, 5,50,260 करोड़। तो इसका आंसर होगा 5,50,270 करोड़। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन 2017 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीसीएस या आरओ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है 2 सूची दी है, उसको मिलान करना है, फिर कूट में देखना है कौन सा सही है। तो लीगिया नोरोहाना, तो ये है क्या? फिर साइको हाशिमोतो। ठीक है, साइको हाशिमोतो क्या है? ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में आयोजन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और लीगिया नोरोना ये क्या है? यूएन के सहायक है सचिव बने हैं। ठीक है, फिर एन विष्णुधर रेड्डी के हैं, ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक बने हैं। फिर एस सुब्रमण्यम ये क्या है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें कौन सा कूट सही है? ए कूट सही है। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका आंसर होगा लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो ने जो है पहली बार ये पराबैंगनी किरणों की मदद से जो है अपने जो मेट्रो के डिब्बे हैं उनको स्वच्छ रखने के लिए कार्य शुरू किया है। और जैसे कि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना के जो वायरस हैं उनको साफ़ करने के लिए यही टेक्निक अपनाई जाती थी, जो दिल्ली मेट्रो में अपनाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। ये है न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है, एक परमाणु शस्त्र निरस्त्रीकरण संधि है। ठीक है, न्यू स्टार्ट एक जो है, तो ये किन किन देशों के बीच है, जिस अभी हाल में ये चर्चा में थी? तो ये था यूएसए तथा चीन के बीच, रूस तथा यूएसए के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और यूएसए के बीच। तो ये रूस और यूएसए के बीच ये जो है परमाणु निरस्त्रीकरण संधि है, जिससे अभी हाल में रूस ने बाहर होने की जो है की थी, इसलिए ये चर्चा में थी। इसी के साथ 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। अगले लेक्चर में 20 क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे करके हम 60 या 65 क्वेश्चन 60 या 80 क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फरवरी माह के, उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और जो भी कमियां हों उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।